जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस अड्डा 2022 में। तो समय हो चुका है अब दूसरा सेट लगाने का, तो मैं दूसरा सेट लेके आ गया हूँ। देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये। एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 11/2/2019 तृतीय पाली का है। चलिए जीके जीएस को करता हूँ मैं स्टार्ट। अगर आपको किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो या फिर किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए भाई, वीडियो को बिना देर किए करते हैं स्टार्ट। तो पहला जो क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा हैदराबाद। हैदराबाद में जो है चार मीनार स्थित है। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो परिसंचरण तंत्र जान रहे हैं आप कि मतलब बॉडी में जो है बॉडी में परिसंचरण तंत्र, खून का आवाजाही जो होता है, कौन उसमें हेल्प नहीं करता है? तो उसमें जो हेल्प है झिल्ली नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायो का। बायो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये क्वेश्चन जो है नहीं पूछा जाएगा, शायद नहीं पूछा जाए, क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है। और 2019 में देख सकते हैं, 2019 में जो ये परीक्षा हुआ है, और तो ये जो है 2018 का 2019 के लिए करंट अफेयर था। अभी जो है वो 2021 का पूछा जाएगा, 22 का पूछा जाएगा, लेकिन 18 का नहीं पूछा जाएगा करंट अफेयर। तो फिर भी आप इसको देख लीजिए, श्रीदेवी इसका आंसर होगा। चलिए अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें से जो है सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब सरकारी कौन नहीं है? ये भिलाई इस्पात मतलब भेल जो है वो सरकारी है, राउरकेला भी सरकारी है, दुर्गापुर जो आपका दुर्गापुर स्टील संयंत्र है वो भी आपका सरकारी है। ये आपका टीटो, ये टाटा टिस्को जो है ये आपका सरकारी है, ये एक तरह से प्राइवेट कंपनी है, ये एक प्राइवेट कंपनी है। तो इसका आंसर होगा टाटा टिस्को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अब इसको 3 मार्क करके रख लीजिए, पूछ सकता है। और देखिए फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनता है। भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया जाता है? तो किसके द्वारा? पाक जल जल डमरू मध्य के द्वारा इसको किया जाता है। और इसमें एक जिब्राल्टर की संधि आती है, वो भी आपको बताया जाएगा, और बेरिंग की संधि। ये सब आप एक बार देख लीजिएगा। अभी मैं टाइम को ना ख़राब करते हुए जितना जो क्वेश्चन है बस उसको करवा रहा हूँ, और आगे मैं फिर बताऊँगा ये सब कैसे क्या इसका आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 को इस्तीफा दिया? तो ये भी देखिए सीए का क्वेश्चन है। ये पूछा जाए, क्या पता पूछा भी जा सकता है या नहीं भी पूछा जा सकता। तो ये होगा अरिजित आर पटेल जो थे उस टाइम के जो गवर्नर थे आरबीआई के, यही थे अरिजित आर पटेल। पैसा नोट पे देखते होंगे। देखिए पी चिदम्बरम जो हैं वो अभी प्रेजेंट में, ये पी चिदम्बरम जो है वो अभी वो प्रेजेंट के हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपको पता है कि ये हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और ये भी प्रेजेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो इसका आंसर होगा अर्जितार पटेल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हो आगे क्वेश्चन पे। किस पाकिस्तानी जनरल ने 1999 में देश में सैन्य शासन लागू किया गया था? मतलब कौन से इसमें कौन ऐसा जनरल था जो कि अपने समय में सैन्य शासन लागू किया था? तो वो थे परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक ली थी, और इस प्रकार वे ऐसे करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज हैं। तो इनका इसका आंसर होगा इरफान पठान। क्योंकि देखिए सचिन तेंदुलकर बैट्समैन थे, पार्थिव पटेल बैट्समैन है, ऑलराउंडर है पार्थिव पटेल, और रोहित शर्मा बैट्समैन है। अच्छा ये भी बॉलिंग करते हैं और ये भी बॉलिंग किया करते थे अपने समय में, लेकिन इरफान पठान एक बॉलर हैं। तो इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि इरफान पठान ही हो सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है? तो इसका होगा आपका शुभा मुदगल। शुभा मुदगल जो है वो एक प्रख्यात गायिका है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने देश के साथ उच्च स्तरीय इन लॉर्ड इरविन उस टाइम के गवर्नर जनरल थे। तो इन्हीं उन्हीं के साथ, लॉर्ड इरविन के साथ ही वो मतलब महात्मा गांधी बैठक किए थे। आगे चलते हैं। खरीफ फसलों को डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाती है? खरीफ जो है वो आपके वर्षा के स्टार्टिंग के साथ आपका ये बोया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नीली क्रांति नील के उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा किया गया था या फिर किसने की थी? तो ये थे पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, जिन्हें जिसे हम BHU के नाम से जानते हैं। एजी एक मांगी गर्म सफ़ेद एवं चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर चांदी कहते हैं, क्योंकि एजी को हम चांदी कहते हैं, एल्यूमिनियम को हम Al कहते हैं, निकल को हम Ni कहते हैं, और पारा को तो पारा 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 मतलब मरकरी हो जाता है। पारा जो है मरकरी है, पारा मरकरी है। यहाँ जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। आगे चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सी, अचार परिरक्षित करने के लिए। अचार को परिरक्षित करने के लिए नहीं किया जाता है। देखिए साबुन बनाने में बिल्कुल किया जाता है, अखबार बनाने में भी किया जाता है, उस पर जो लिखाता है इसी की हेल्प से लिखाता है, और धातु की चिकनाई हटाने के लिए भी किया जाता है। लेकिन आपका जो अचार परिरक्षित करने के लिए बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो चलिए चलते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है वो 41 नंबर देखिए आप। ये देखिए आपका ये आ गया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। तो यहाँ करंट अफेयर्स का ये भी क्वेश्चन है, ये चाहे तो नहीं भी पूछा सकता है, लेकिन क्या पता पूछा भी जा सकता है, तो हमें पढ़ना जरूरी है। तो यथा फरवरी 2019 को BCCI के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? तो CK खन्ना जो थे वो कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? माजुली जो है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, ये नदी द्वीप है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट करके अभी लिख लीजिए स्टार मार्क करके, क्योंकि जहाँ से क्लास लेता हूँ मैं रोजगार वितंकी से, उनका भी कहना यही है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आज ही ये परसों ही उनका क्लास में ये पढ़ाया गया था। 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाता है? तो टोक्यो ये देखिए टोक्यो 2021 में भी बहुत क्वेश्चन बना है, और 2022 में क्या पता बन सकता है, लेकिन ये जो था करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। चलिए आगे 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 की बात करता हूँ। अगले क्वेश्चन पे, डैश मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? कल मैं आपको बताया था, कल के क्वेश्चन में ही देखिए आया था, फीमर जो है मतलब कि फीमर जो जांघ की हड्डी है वो सबसे बड़ी हड्डी है, और कान की हड्डी सबसे छोटी है। कल इस पर मैं चर्चा किया था, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट करके रख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स में। किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या जाता है? वीटो पावर, जो कि राष्ट्रपति के हाथों में होता है, वो वीटो पावर लगा के किसी भी रोक सकता है किसी चीज़ को, अगर वो पारित हो गया है। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी जो है वो भारत की पहली मुख्य चुनाव आयोग थी। प्रतिभा देवी पाटिल आपको पता है, ये हमारे देश की प्रथम राष्ट्रपति थी। निर्मला सीतारमण अभी फाइनेंस मिनिस्टर है, और मीरा कुमार जो है वो लोकतंत्र अध्यक्ष, प्रथम महिला लोकतंत्र अध्यक्ष थी। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? तो ये चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा जो है स्पीसीज के बारे में लिखा गया था। बायो का ये टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए आगे मैं भी दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया। कथकली के जरे किस राज्य में? कथकली देखिए, एक होता है कथक और दूसरा होता है कथकली। कथक यूपी में है, अगर कथक की मैं बात करूँ तो कथक यूपी में हो जाता है, और कथकली केरल की नृत्य है, मानी क्या जाती है ये। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे भारत सरकार अधिनियम के द्वारा रखा गया था, जिसमें कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ने कंपनी, वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको, उसके अधिकार को ख़त्म करके भारतीय सरकार अधिनियम के द्वारा लाया था नया एक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। भारत रेगिस्तान डैश पश्चिम क्षेत्र में स्थित है? भारत जो है अरावली पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है, क्योंकि नीलगिरी जो पहाड़ी है वो सबसे नीचे दक्षिणतम भाग में है। ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में नीलगिरी पहाड़ी है। हिमाद्री आपको पता है सबसे ऊपर हो सकती है, तो यहाँ आएगी नहीं, और कैमूर की पहाड़ी भी यहाँ नहीं है, कैमूर की पहाड़ी यहाँ स्थित है। तो चलिए आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर आपको किसी प्रकार का क्वेरी हो किसी भी चीज़ से संबंधित कि कैसे क्या तैयारी करना है, और कितना सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, या फिर किसी प्रकार का अन्य क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए भाई, जय हिंद।